हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम बैंक निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मार्केट बिल्कुल ही फ्लैट था। आज भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ जा रहा था, फिर उसी तरह एक ही एरिया में घूम रहा था। आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी था, मैंने ट्रेड भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिला नहीं। इनफैक्ट 1000-2000 लॉस ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट ऊपर तो जा रहा था लेकिन इमीडिएटली नीचे आकर स्टॉप लॉस हिट कर जा रहा था। तो 2-3 स्टॉप लॉस हिट हुए, बट इट्स ओके। तो कल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, सिमिलरली कल जो हमने डिस्कस किया था सेम पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखो इस एरिया से इस एरिया तक मार्केट 45,000 तक गया है और उसके बाद वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। ये कल का एरिया था, यहाँ पे 44,800-700 यहाँ पे, तो ये एरिया था कल का, और ये आज मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अभी अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिखेगा कि वीकली चार्ट में, लेट मी डिलीट दिस, या वीकली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये जो कैंडल बैंक निफ्टी मैंने वीकली में बनाया था, इसको ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गया और फिर आके क्लोज दिया। तो यहाँ हो सकता है कि हमें एक सिमिलर जो क्लासिक सेलिंग पैटर्न है, ये जो इस तरह से पैटर्न बनता है, हो सकता है हमें उस तरह का एक पैटर्न देखने को मिले। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल है, ये वीकली कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड बनाए। क्योंकि अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल इस एरिया देखोगे पिछले सेलिंग मार्केट में, तो यहाँ पे देखोगे आप वीकली कैंडल रेड था, लेकिन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया था। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले, लेकिन वो कैंडल कल बनेगा या फिर एक्सपायरी डे में बनेगा ये तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इवन अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो डेली चार्ट पे भी यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक कैंडल यहाँ तक 45,300-400 तक जाता हुआ दिख जाए। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी से। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, निफ्टी अगर यहाँ पे आएगा और एक दिन अगर बाइंग हुआ तो उस बाइंग को मैं ट्राई करूँगा कैप्चर करने का। सेल साइड में जैसे एक यू टर्न मुझे देखने को मिलेगा, वहाँ पे मैं सेल करना पसंद करूँगा। तो बैंक निफ्टी में कल का ट्रेड प्लान ये है कि कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो मेनली अगर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है, मे बी 45,050 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है, तब मैं एक छोटा सा बाई ऑप्शन लूँगा। यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी ऊपर जाए और यहाँ पे जब रीटेस्ट करेगा तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पे मैं बाई करूँगा। उसके बाद जब ये नीचे आएगा रीटेस्ट करने के लिए, हो सकता है कि तो उतना पर्टिकुलरली इस पे रिटेस्ट ना मिले, यहाँ पे रिटेस्ट ना मिले, लेकिन हो सकता है हमें एक रिटेस्ट देखने को मिले थोड़ी ऊपर। यहाँ पे रिटेस्ट करके जब ऊपर की तरफ जाएगा तब मैं बाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये है प्लान कल का। अगर नीचे की तरफ देखें तो फिलहाल मैं नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी अभी नीचे की तरफ जाएगा। मुझे लगता है पॉजिटिव कैंडल अभी बन सकता है। सिमिलरली निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में भी ये जो एरिया है 19,600 से 700, इसके एरिया के आसपास एक टच मिलेगा हमें। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस एरिया तक आए, यहाँ पे जो एरिया है हो सकता है इस एरिया तक हमें देखने को मिले और उसके बाद यहाँ से नीचे जाए। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड अभी मत लेना। हो सके तो जो पोजीशन साइजिंग है वो कम करके रखना। अगर एग्रेसिव ट्रेड आप प्लान कर रहे हो तो एक कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये था एनालिसिस। फिन निफ्टी फ़िलहाल तो इस वीक मैं सिर्फ एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहा हूँ फ़िलहाल फिन निफ्टी, लेकिन फिन निफ्टी भी पॉजिटिव साइड दिख रहा है। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ये चल रहा है, यहाँ से हो सकता है फिन निफ्टी इस तरह जाए और फिर एक ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो फिन निफ्टी इज़ ओके, द पैटर्न इज़ गुड, बट आई थिंक हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो 45,500 तक भी जा सकता है। अगर आप डेली या वीकली चार्ट पे देखो तो हो सकता है हमें इस तरह का पैटर्न यहाँ पे 45,300-400 यहाँ तक हमें जाते हुए दिखे, और यहाँ से फिर अगर सेलिंग आए तो आप लोगों को एक सेलिंग मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक एडवांस पॉइंट बताता हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जनरली जब इस तरह का पैटर्न बनता है, मार्केट जब सेलिंग मार्केट आता है और उसके बाद जब ऊपर जाता है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये यहाँ गया,
फिर नीचे यहाँ गया, तो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में जाए और यहाँ से एक यू टर्न ले। तो इस एरिया में जब एक यू टर्न लेता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं और ये जो इसका टॉप है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और इसको पोजिशनल में ले जाते हैं। हो सकता है वो फ्यूचर शॉर्ट करे या फिर मंथली जो ऑप्शंस है उनको शॉर्ट करे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप फ्यूचर शॉर्ट करो तो आपको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो रिस्क रिवॉर्ड होता है बहुत अच्छा होता है। यहाँ से हो सके 100-200 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस होता है, लेकिन जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, 500-600 रुपये का टारगेट मिलता है। तो ट्राई करिएगा इस तरह के मोमेंट्स कैप्चर करना पेशेंटली। हो सकता है कि 1-2 हफ्ते लगे, लेकिन आपको सीखने में, आपको समझने में हो सकता है कि पहली बार आप कैप्चर ना कर पाओ, लेकिन इस तरह के पैटर्न्स जब आपको दिखते हैं तो मार्केट में, तो ट्राई करिएगा उनको आइडेंटिफाई करने का। ऑल्सो आई थिंक प्राज इंडस्ट्रीज़ कल में जैसे मैंने डिस्कस किया था, प्राज इंडस्ट्रीज अभी मैंने होल्डिंग में डाला हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राज इंडस्ट्रीज़ में। आई थिंक ऑल टाइम हाई ऑलरेडी वो ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू होल्ड करूँगा। यहाँ जो टारगेट है मेरा वो समवेयर अराउंड इस एरिया पे है, 650 के आसपास। जो सब 650 में आएगा तो मैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका मे बी 50% या 70% मैं निकाल दूंगा और जो प्रॉफिट है उसको छोड़ दूंगा। वो हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक 50% देखने में, तो आई थिंक मैंने कुछ 50,000 आई थिंक 120 शेयर्स कुछ लिए 50,000 के आसपास लगाया। तो यहाँ पे जब आएगा तो हमें एक 50% प्रॉफिट होगा, विच में 75,000 हो जाएगा। तो मैं 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लूँगा और 25,000 जो बचा, जो भी मेरा प्रॉफिट का अमाउंट रहेगा उसको मैं छोड़ दूँगा। मैं अब उसको टच नहीं करूँगा क्योंकि वो प्रॉफिट अमाउंट है, तो मैं छोड़ दूंगा। वो जहाँ तक जाएगा 5 साल 10 साल, जब तक मुझे कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं उसको छोड़ दूंगा और मैं उसको रहने दूंगा एक प्रॉफिटेबल जोन में। उससे क्या होता है कि आपका एक धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और वो 50,000 जो मेरा प्रिंसिपल था वो उसको ले जाके मैं फिर किसी स्टॉक में लगाऊंगा। तो ये है अगर प्राज इंडस्ट्रीज 650 हिट करता है तो। सो दैट इज़ द एनालिसिस फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।